देखिए, मैं जैसे कि आज मैं किसी संगठन का पदाधिकारी हूँ, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो मेरे आला कमान का जो आदेश होता है या उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए आला कमान का आदेश बहुत अनिवार्य होता है। पहला अर्जुन सिंह ने फोन कर दूं कि शाम को 5 बजे मुझे इस चौराहे पर मिलना, तो अर्जुन सिंह जी अतरा बेवकूफ तो नहीं है कि बेटा खड़िया रहेगा कि हाँ वो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा तो नहीं करेगा कोई। काटनी कि नहीं काटनी पहले तो ये बता। जीवान तो काटनी है, 101% काटनी पक्की बात है, पक्की बात है। कंट रहा होगा आप रे कंट रहा होगा तो वो मिला तो उसकी काट। हमारी बात सुनो था, यूं कहीं न जाओगे मैं वटे जाऊंगा पचक यूं 11 तारीख को आ रहा हूँ, हमारा इंतजार कर जाए, जो वो पागल नहीं है। तो हमारा तो इस बात का कहना है कि भाई क्या हम इतने कमजोर हैं कि हमें अपने जो कर्म है जो करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े, उसके लिए हमें उन्हें मुआवजा राशि देनी पड़े कि 5.5 लाख दीदा ये काले आप मुच्छा ताव ने किस तरह था बता एकदम मुच्छा ताव ने बताओ यूं ताव ने कह रहा 21 लाख ले लीजो। देखिए, 21 लाख की घोषणा इसलिए करी है कि हम किसी व्यक्ति को अगर 21 लाख देंगे, कोई व्यक्ति अगर उनकी जीवान काट के लाएगा तो कहीं ना कहीं उसके जो व्यक्ति परेशानी में जिंदगी जी रहा है उस व्यक्ति का भी घर चल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। 21 लाख थाने पर पड़िया चलो मार ला रहे, चलो अजी बहुत सारी परेशानी वाला लोग मार पाए है, बनारो घर चलाओ लो चलो। तो आप काटोगा कि आप खुद कह रहे हो? वो नहीं काटेगा तो फिर हम तैयार बैठे हुए हैं। तो कभी काटोगा? आज चैनल के माध्यम में बताओ। हम जा रहे हैं 12 तारीख को उसका आमने सामने। पहले ही बता दे आमने वणी दन तो नहीं बेगा आमने सामने तय मान लो था। नहीं तो आज नहीं तो कल हम उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। महीने में हो जाएगा, हो जाएगा। पक्की बात है, पक्की बात है। देखो अर्जुन सिंह जी झूठी बात नहीं करनी है, राजपूत क्षत्रिय समाज से हो जाएगा हो जाएगा। हम लोग उस इंतजार में रहते हैं कि कौन कब चक्कूबाजी करे और हम कट्टर हिंदू बन के वहाँ पेश हो जाते हैं और बवाल करते हैं, शहर में तोड़ फोड़ करते हैं, दंगा करते हैं। 2-4 दिन बाद हम लोग चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महाराणा सांगा अपने मेवाड़ के थे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है बिहार, यूपी, एमपी में महाराणा सांगा का जन्म वहाँ हुआ और वहाँ के महाराणा सांगा का जन्मस्थल वहाँ का हो। वो लोगों को देखिए, वहाँ के 36 कौम के लोग वहाँ पर बड़े धमाकेदार, बड़े जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन और बराबर इस मामले में भागीदारी निभा रहे। पर मेवाड़ तो बड़े शर्मनाक की बात है कि मेवाड़ के लोग तो कहीं दी की नहीं रहे। मैंने जो घोषणा करी है वो मेरा स्वाभिमान अमर था और मेरा स्वाभिमान अमर रहेगा। मैं राणा सांगा के प्रति तो पैसों से स्वाभिमान अमर रखोगे? किसी को देखकर भी जीवान कटवाना या उसको सबक सिखाना, मकसद पूरा होना चाहिए। बस मकसद पूरा होना चाहिए। अच्छा जीवान काटिया दे 21 लाख दे दूंगा यूं। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी चुंडावत। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मयूर जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप मेवाड़ की खबरों को प्रमुखता से उठाते हैं जी, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। मेवाड़ के ऊपर एक बार फिर संकट आन पड़ा है। जिस तरह से सपा के सांसद के द्वारा महाराणा सांगा के ऊपर जो की गई अभद्र टिप्पणी थी उसके विरोध में काफ़ी संगठन आ गया है और तमाम उनकी तरफ से विरोध भी दर्ज कराया गया, आपकी तरफ से भी काफ़ी विरोध दर्ज कराया गया। और आपने तो पहले 5.5 लाख रुपए की घोषणा करी कि जो उनकी जीवान काट के लाएगा 5.5 लाख रुपए देंगे, फिर घोषणा बढ़ती बढ़ती 21 लाख तक पहुंच गई जी। जब महाराणा सांगा अपना परचम लहराते हुए दिल्ली तक पहुंच गए तो क्या आप करनी सैनिक होने के नाते उस व्यक्ति विशेष तक स्वयं नहीं जा सकते थे जो आपको ऐसी घोषणा करनी पड़ी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त मेवाड़वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक राज्यसभा जैसा एक देश का सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजल लाल सुमन द्वारा जिस तरह से महाराणा सांगा के ऊपर जो बयानबाजी करी गई वो सरासर गलत है। और महाराणा सांगा के ऊपर जो बयानबाजी की गई उनके आला नेताओं के निर्देश पे की गई। उस व्यक्ति की क्या औकात है जो हमारे महाराणा सांगा के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी करी और उसके बाद भी उसके अहंकार में वो डूबा हुआ व्यक्ति है। उसने बिल्कुल मना किया है कि हम लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो इस वे में हम सभी लोगों ने एक कमेटी बिठाई और हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया उदयपुर कलेक्टर महोदय के नाम मार्फत से। आप ज्ञापन दे रहे हो उदयपुर कलेक्टर साहब को भी आपने ज्ञापन दिया, एक अच्छा प्रदर्शन भी आप लोगों ने कहा, पर ये सुन कौन रहा है? मतलब यहाँ पर करने से क्या होगा? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसी घोषणा कर रहे हो, पहले आपने 5.5 लाख की करी, आपको लगा यार इसमें कोई सेट नहीं हो रहा है तो आपने उसकी राशि बढ़ा के 21 लाख भी कर दी जी।
तो इसके बनिस्पत तो 445 रुपए का टिकट है यहाँ से आगरा का। जी आप 100 सैनिक वहां ले जा सकते हो। जी। देखिए वहां ले जाकर आपने प्रदर्शन करना उचित क्यों नहीं समझा? मयूर जी मैं कहना चाहूँगा जिससे कि तकलीफ हो उसी पर वार करेंगे। मयूर जी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे करनी सैनिक हजारों की संख्या में है। हम्म, पहले रामजी लाल सुमन के वहाँ पर शांतिपूर्ण रूप से पहुंचे थे हम्म, और उधर से समाजवादी पार्टी के लोगों ने पथराव चालू किया तो हमारी सेनाओं ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और रही बात इनाम की, जो जीवान काट के लाने की जो इनाम की हम लोगों ने घोषणा करी, 5,51,000 की घोषणा हमने पहले करी थी। उसके बाद हमने राशि बढ़ाकर 21 लाख रुपए की घोषणा करी। तो हम घोषणा इसलिए की है कि भाई जो व्यक्ति उनकी जीवान काट के लेके आएगा उसको 21 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये हमारी घोषणा है। और बाकी हम 12 अप्रैल को आगरा पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। सांसद रामलाल जी सुमन को बड़ी मुंह तोड़ जवाब देंगे और आमने सामने होने का मौका मिला तो जिस तरह से महाराणा सांगा ने 100 युद्ध लड़कर शरीर पर 80 घाव खाए और एक आंख नहीं हुई, एक हाथ पैर चला गया, एक हाथ चला गया, उसके बाद भी उन्होंने मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ते रहे। तो हम भी उसका अगर आमना सामना हुआ तो ये 21 लाख की जो घोषणा हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, ये घोषणा तो यहाँ की यहीं रहेगी, पर हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और मौका मिला तो उसका सिर कलम करके लाने की क्षमता भी हमारे अंदर है। हमारी टीम 11 तारीख को यहाँ से आगरा के लिए प्रस्थान करेगी और 12 तारीख को हम वहाँ आमने सामने होने का पूरा मन बना चुके हैं। लेके जा रहे हैं यहाँ से? अभी हमारी जो कमेटी के अंदर तय हुआ है 200 कार्यकर्ता हम लोग लेके जाने का हमने तय किया है और मौका मिला तो उसको रामलाल सांसद को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, आपने कहा कि भाई आला कमान के आदेश पे उन्होंने ऐसा करा है, इसकी कोई सबूत अपने पास? देखिए मैं जैसे कि आज मैं किसी संगठन का पदाधिकारी हूँ, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो मेरे आला कमान का जो आदेश होता है या उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है क्योंकि डिसीजन लेने के लिए आला कमान का आदेश बहुत अनिवार्य होता है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, पर संसद में अगर कोई व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है, जी अपने कोई विचार व्यक्त कर रहा है, तो उसके लिए तो ऑन द स्पॉट वो वहाँ से संसद भवन से, राज्यसभा से तो अखिलेश यादव को फ़ोन लगाने से रहे। जी। वो तो उनके खुद के निजी विचार भी हो सकते हैं। देखिए मयूर जी, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी करी और बयानबाजी करी है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है क्योंकि महाराणा सांगा का इतिहास इन लोगों को पता नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी की एक पुस्तक पढ़कर या किसी व्यक्ति को टारगेट करता है और महाराणा सांगा को अगर गद्दार बताता है और ये कहता है संसद में कि ये तो महाराणा सांगा की गद्दार औलाद है, मतलब जितने भी सांसद थे उनको कटघरे में खड़ा किया उन्होंने, तो ये कहीं ना कहीं बात हिंदुत्व की आई है। 100% ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम भी हैं और हम आपके साथ जी। हैं। आप तो मैं कह रहा हूँ मार लारे चलो आप दो ही चला, जी आप और मैं दो ही चला और वरनी जीवन आप खुद काटने लाइए। 21 लाख रुपए की घोषणा क्यों करनी? मतलब अपन इतने लाचार क्यों बने कि अपन लोगों के ऊपर निर्भर रहे? आप खुद सक्षम नहीं आ गई? देखिए मयूर जी, हम सब सक्षम हैं और हम जिस दिन 12 तारीख को जाएंगे अगर वो आमने सामने की बात हुई तो हम उसको जवाब भी देंगे। और 21 लाख की घोषणा इसलिए ये करी भी है। आप आपके दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको लगता है कि जब आप लोग किसी भी चीज़ को पहले से ही मतलब ये कह के जा रहे हो हर चीज़ प्री प्लान्ड है, जी तो वहाँ की खुफिया पुलिस को भी ध्यान होगा, सारी चीज़ पुलिस वालों को भी ध्यान होगा कि ऐसी एक बड़ा काफिला वहाँ पर आ रहा है। जी। तो क्या आपको लगता है कि वो सुमन साहब जो हैं वो वहाँ इंतजार करेंगे आपका? देखिए वो इंतजार करे नहीं करे, हम हमारी तैयारी में हम वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ भाई, कोई भी युद्ध होता है जी तो वो तो बिल्कुल ऐसा होता है कि अर्जुन सिंह जी दिखा निपटाई दी दो जाता। जी पहला अर्जुन सिंह जी ने फोन कर दो कि शाम को 5 बजे मुझे इस चौराहे पर मिलना, जी तो अर्जुन सिंह जी अतरा बेवकूफ तो नहीं है कि बेटा खड़िया रहेगा कि हाँ वो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा तो नहीं करेगा कोई? वो भी उनकी व्यवस्था में रहेंगे, हम हमारी व्यवस्थाओं से भाई जाएंगे। उनकी व्यवस्था तो पुलिस वाले करेंगे, मेरी बात समझो। जी वो भी देश के सांसद है, जी। उनकी व्यवस्था पुलिस। आपको जाना था, मैं तो कह रहा हूँ आपको जबान काटनी है, काटनी है कि नहीं काटनी पहले तो ये बताओ। जीवान तो काटनी है, काटनी है, 101% काटनी पक्की है। बात है, पक्की बात है। कंट्रा होगा इनका आप रखंड रहोगन तो तो वो काटनी मिला है तो तो उसकी बच्चे काट। हमारी बात सुनो था, यूं कह के ही ना जाओगे मैं वटे जाऊंगा पचक यूं 11 तारीख को आ रहा हूँ, हमारा इंतजार कर जाए। जो वो पागल नहीं है, वो भी सांसद है, जी वो आप इंतजार नहीं करेगा। जी काटनी है तो बिल्कुल गुपचुप तरीके से जाना पड़ेगा। जी। आपने देखा होगा कि रामजी लाल जो सुमन है, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हाँ हमें सरकार छूट दे दे तो हम आपस में निपटने के लिए तैयार हैं। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि सरकार उनको छूट दे दे, हमें भी छूट दे दे, हम आमने सामने हो जाए कि किसमें कितना दम है, ये तो पता उसी टाइम चलेगा। क्योंकि उनकी जो बयानबाजी है और हमारी बयानबाजी में रात दिन का अंतर है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें छूट दे दे सरकार, तो हम ये चाह रहे हैं कि उसको वास्तव में छूट दे सरकार और आमने सामने हो जाए, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है, वो पता चल जाएगा। करें ना कंपटीशन था, कंपटीशन करवा दीजिए, हम 100% तैयार हैं।
जी इस मेवाड़ के लिए, इस देश के लिए हम बलिदान देने के लिए हम स्वयं तैयार हैं। जी। जी अगर आप स्वयं तैयार, हमारा तो यही कहना है कि भैया इस तरह के जो सांसद है जिन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करा है, सबसे पहले तो उनके ऊपर भारतीय संविधान में जो भी कार्रवाई होती हो, जी। जिस भी धारा के तहत कार्रवाई होती है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये मेवाड़ अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा जिया। जी जिस महाराणा ने ठेठ सिंध तक सिंध- युद्ध लड़, जी जी दिल्ली की सल्तनत पर अपना कब्जा करा, जी खानवा के मैदान में युद्ध जीत के आए, जी और उसके बाद भी अगर उनके लिए अगर इस तरह की वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाकई में आप सही कह रहे हो कि उन्होंने इस बारे में जानकारी नहीं, सिर्फ एक पुस्तक पढ़कर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। जी पर हमारा तो इस बात का कहना है कि भाई क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हमें अपने जो कर्म है, जो करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े, उसके लिए हमें उन्हें मुआवजा राशि देनी पड़े कि 5.5 लाख दीदा, ये काले आप मुच्छा ताव ने किस तरह मुच्छा किस तरह था, बता एकदम मुच्छा ताव ने बताओ, यूँ ताव ने कह रहा 21 लाख ले लीजो। अरे 21 लाख ले लीजिए तो आप खुद कमजोर हो गई। देखिए 21 लाख की घोषणा इसलिए करी है कि हम किसी व्यक्ति को अगर 21 लाख देंगे, कोई व्यक्ति अगर उनकी जीवन काट के लाएगा तो कहीं ना कहीं उसके जो व्यक्ति परेशानी में जिंदगी जी रहा है उस व्यक्ति का भी घर चल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। 21 लाख थाने पर पड़िया चलो मार ला रहे, चलो अजी बहुत सारी परेशानी वाला लोग मार पाए है, वरना घर चलाओ लो चलो। नहीं हम तो जीवान वैसे भी कर सका नहीं, जो जीवान काट के लेके आएगा उस व्यक्ति को 21 लाख तो आप काटोगा, आप खुद कह रहे हो। वो नहीं काटेगा तो फिर हम तैयार बैठे हुए हैं। तो कदे काटोगा? आज चैनल के माध्यम में बताओ। हम जा रहे हैं 12 तारीख को उसका आमने सामने, पहले ही बता दे, आमने वणीदन तो नहीं होगा, आमने सामने तय मान लो। नहीं तो आज नहीं तो कल हम उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। महीने में हो जाएगा, हो जाएगा, पक्की बात है, पक्की बात है। देखो अर्जुन सिंह जी झूठी बात नहीं करनी है, राजपूत क्षत्रिय समाज से हो जाएगा, हो जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर उसको पता नहीं है कि राजपूत इतिहास क्या है, तो राजपूत इतने भी कमजोर नहीं है जो अपने घर में सोए रहेंगे ना अपने महापुरुषों का अपमान सहते रहेंगे। ये वैसे किसी जाति विशेष का अपमान नहीं है, तो पूरा हिंदुस्तान का अपमान है, क्योंकि महाराणा सांगा किसी समाज के नहीं थे जी। हो सकता है हमारे समाज में जन्म लिया हो, पर ये तो हिंदुस्तान का गौरव है और सर्व समाज के सिरमौर थे, तो पूरा अपमान। जुड़ता हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई ये कितना शर्म का विषय है कि जब एक महाराणा के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसे एक समाज से जोड़ा जाता है। भाई अभी भी हमने इस पूरे विषय में देखा कि महाराणा सांगा के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की गई, उसके बाद उसे एक क्षत्रिय समाज से उसको जोड़ दिया गया, जबकि महाराणा तो वहाँ पर रहने वाले हर उस व्यक्ति विशेष के, हर उस जो कौम में रहती है सभी के महाराणा थे। वो तो 36 कौम के महाराणा थे। उन्होंने तो मेवाड़ के लिए लड़ी, उन्होंने कोई क्षत्रिय समाज के लिए लड़ी थोड़ा लड़ी जी, उन्होंने तो मेवाड़ के लिए लड़ी, मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए लड़ी। आज मेवाड़ का स्वाभिमान मेरे पूर्वजों का भी स्वाभिमान होगा, मेरा भी स्वाभिमान होगा, आपके भी पुरखे हो रहे होंगे उसमें, उनका भी स्वाभिमान होगा। तो एक समाज से उस लड़ाई को जोड़ना कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग हर बार हिंदू 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 की बात करते हैं। जब हिंदू की बात करते हैं, हम लोग उस इंतजार में रहते हैं कि कौन कब चक्कूबाजी करे और हम कट्टर हिंदू बन के वहाँ पेश हो जाते हैं और बवाल करते हैं, शहर में तोड़ फोड़ करते हैं, दंगा करते हैं। 2-4 दिन बाद हम लोग चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं। हम ऐसी घटनाओं का इंतजार क्यों करें? जब ये बात महाराणा सांगा की है तो महाराणा सांगा सर्व समाज के हैं, हिंदू समाज के गौरव हैं। उसके बाद भी मैंने देखा अपने मेवाड़ के अंदर कि एक जाति विशेष, पूरे भारतवर्ष में एक जाति विशेष से महाराणा सांगा को जोड़ दिया और बाकी के लोग मौन धारण करके बैठे हुए हैं। क्योंकि ये जब हिंदुत्व का गौरव है, हम जिस हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की रक्षा इन्होंने की, सनातन की रक्षा इन्होंने की। जब सनातन नहीं होता था, आज हम हिंदू कहाँ से होते? सनातन की रक्षा करने वाले ये लोग हैं और इन्हीं के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ उसी घटनाओं के इंतजार करते हैं कि उदयपुर शहर में या भारत में कहीं भी चक्कूबाजी हो और हम लोग दौड़ के चौराहे जाम कर देते हैं, पुतला जला देते हैं, किसी का घर तोड़ देते हैं। ऐसी घटनाओं का इंतजार करने से बेहतर तो हमारे महाराणा सांगा के ऊपर जिस तरह की बयानबाजी हो रही, उस तरह से तो हम लोगों को, मेवाड़ के लोगों को सरासर उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मेवाड़ में तो अभी तक जगह जगह बड़ा धरना प्रदर्शन होना चाहिए था, पर एक मेवाड़ के लोग बैठे की बात है कि मेवाड़ बिल्कुल अभी तक ऐसा, हमें इस तरह का प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि महाराणा सांगा यहीं से ताल्लुक रखते थे। आपको लगता है इस बार? मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराणा सांगा अपने मेवाड़ के थे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है बिहार, यूपी, एमपी में महाराणा सांगा का जन्म वहाँ हुआ हो और वहाँ के महाराणा सांगा का जन्मस्थल वहाँ का हो। वो लोगों को देखिए, वहाँ के 36 कौम के लोग वहाँ पर बड़े धमाकेदार, बड़े जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन और बराबर इस मामले में भागीदारी निभा रहे। पर मेवाड़ तो बड़े शर्मनाक की बात है कि मेवाड़ के लोग तो कहीं दिख ही नहीं रहे। सिर्फ एक जाति विशेष के लोग आए, यापन दे के चले गए, बाकी हिंदू लोग कहाँ सो रहे हैं?
जब महाराणा सांगा का अपमान हुआ तो ये मेवाड़ का अपमान है। हम प्रत्येक क्या व्यक्ति उन्हीं का सबको अपमान। जगाने के लिए इस तरह की आपने ये जो राशि रखी थी, इन्हीं इसी तरह के लोगों को जगाने के लिए देखिए, मैंने जो बयानबाजी करी है, मैंने जो घोषणा करी है, वो मेरा स्वाभिमान अमर था और मेरा स्वाभिमान अमर रहेगा। मैं राणा सांगा के प्रति तो मेरी पैसों से स्वाभिमान अमर रखोगे आप? किसी को देखकर भी जीवान कटवाना या उसको सबक मतलब आपका सिखाना, मकसद पूरा होना चाहिए। बस जा मकसद रहे पूरा हैं होना बच्चा, डिमांड काटिया दे 21 लाख दे दूंगा यूं। अपना स्वाभिमान अमर रहना चाहिए और हमारा काम होना चाहिए। पर मेवाड़ के लोग अभी भी शांत बैठे, इनको शांत नहीं बैठना चाहिए। और मेवाड़ एक ऐसी धरती है जो प्रत्येक व्यक्ति स्वाभिमान की बात करता है। अब ईमानदारी से दिल पे हाथ रखो, पहले दिल कहाँ आपका, यहाँ हाथ रखो और बोलो कि 21 लाख वाली घोषणा थोती थी कि सच्ची थी? देखो, 21 लाख वाली घोषणा वास्तविक सच्ची थी और हमने दिल से बोली है। अगर ये वास्तविक में ऐसा कोई करके लेके आएगा तो नहीं, हम कोई देंगे। करेगा नहीं, कोई नहीं करेगा, अपने खुद को करना पड़ेगा। आपको खुद खुद नहीं को करे। करना होगा और हम चल रहे हैं आपके साथ। वो मैं अगर- कोई आपके साथ खड़ा रह नहीं रहे, एक भी खंडी चाहिए, ये परशुराम जी की औलाद आपके साथ खड़ी है। बस हम सब चलेंगे और इस बिल्कुल। कार्य को अंजाम देंगे। हम जिसने तैयार हमारे हैं, महाराणा कोई सांगा के करे लिए नहीं बोला, करे, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। कोई करे नहीं करे, हम लोग स्वयं करके 100% आएंगे। स्वयं करके आएंगे और नंगी तलवार लेके हम 12 तारीख को पहुंच रहे हैं। प्रशासन को भी हमारी चेतावनी है। बाची वही बात है, हर चीज पहले ही बताई था हमें कि हम इतनी तलवारें इतनी पिस्तौलें लेकर आते, बच्चा हम में क्यों खड़े रहेगा कोई? पर हमेशा पीठ पीछे वार नहीं करना चाहिए। अरे पीठ पे तो पैसा ऐसा हाथों करने भी थोड़ा ना करे कि तू पीठ वहां पीछे खड़ा वार रहा, मैं करना, तेरी जुबान काटने आऊंगा। देखो, पीठ पीछे वार करना क्षत्रियों का धर्म नहीं है और पीठ पीछे वार करना मतलब कहीं ना कहीं गद्दारी साबित होती है। तो सामने से ललकार के युद्ध उसको पर कहना चाहिए। सामने से ललकारने के लिए वो भी तो अतरो वेणो चाहे, क्षत्रिय धर्म रो वेणो चाहे कि हाँ बिल्कुल मेरे अंदर भी इतनी मर्दानगी है, आजा मैं भी खड़ा हुआ हूँ। हो तू तो सकता नहीं है खड़ा रहेगा कि वो। हो सकता है हम ललकार के जाए, वो उसकी सेना तैयार रखे, तो आमना सामना होगा तो मजा आएगा। कि गुप चुप जाके गद्दारी से किसी की गर्दन काट के लाना या किसी की जीबान काट के लाना, तो ये सही मेरे हिसाब से ना इंसाफी होगी। ये मर्दानगी नहीं है। फिर तो ये फिर क्षत्रिय अगली धर्म जन्म नहीं में था नहीं काट सको वरनी जुबान, वो तो अगर आपको था बताएंगे। नहीं जाओगा तो नहीं काट सको। वो समय आने पर ही हम। ये तो थाने बिल्कुल वो छापेमार युद्ध नहीं करते थे। जी जी, छापेमार युद्ध प्रणाली देखी कि नहीं आपने? मैंने क्या तो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। यार अर्जुन सिंह जी इतिहास पे हम ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी बात कर रहे हैं छोटी मोटी। हाँ, जी, इसलिए पहला था भी जानकारी लो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से देश में जातिवाद की जो राजनीति हो रही है, अभी आपने देखा महाराणा सांगा के ऊपर जिस तरह से एक क्षत्रिय और एक दलित भाइयों को आपस में लड़ाने का जो मुहिम इस देश में चल रही है। हालांकि ये क्षत्रिय समाज, ये राजपूत समाज और दलित भाइयों की लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो पूरे हिंदुस्तान के जितने भी 140 करोड़ वासी हैं उन सब की लड़ाई है। ना हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ना हम न दलित आदिवासी न राजपूत की बात करते हैं। हम खुद राजपूत नहीं हैं, हम पहले तो हिंदू हैं, फिर हम किसी जाति से बिलोंग करते हैं। हमारा जो धर्म है वो हिंदू है और सनातन संस्कृति से हम प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे। मेवाड़वासी हैं। परंतु जिस तरह से घटिया मानसिकता के लोग इसको दो जातियों में बांटकर देश में विवाद पैदा कर रहे हैं, पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग विवाद समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव और उनके कुछ गुर्गों ने, कुछ गुंडों ने इस तरह का भ्रम फैलाया कि ये तो राजपूत दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं, जबकि वो सांसद कोई दलित नहीं है। दलित होने का उसको अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस संसद के अंदर वो बेटा है, मतलब है दलित वे तो कहीं भी बोल रही हूँ, दलित हो तो बोलने का कोई अधिकार नहीं। पर पहली बात, उसको जिस संसद में बैठा है दलित होने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति चुन के जाता है उसको ना तो आरक्षण मिलता है, ना कोई उसको इस तरह की सरकारी सुविधा है। जिस तरह से आरक्षण से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती वो नहीं मिलती, विदाउट आरक्षण वहाँ पर जाता है। तो उसको दलित कह के हम पुकारें तो गलत है, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने महाराणा सांगा को गलत कहा वो सरासर गलत है। तो उसको दलित होने का कोई वो नहीं है। जबकि हमारे साथ पूरे दलित, आदिवासी, समस्त हिंदू और मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में है। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम लोग हमारे साथ नहीं। जिस तरह से महाराणा प्रताप का साथ मुस्लिम भाइयों ने दिया, वैसे आज भी मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हैं। पर ये जातिवाद की जो राजनीति समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनको 27 में जवाब बड़ा ज़बरदस्त दिया जाएगा। और उससे पहले तो रामजी लाल जो सुमन है उनको तो 100% इस अप्रैल के महीने में सबक सिखा दिया जाएगा। वो अपा जपा जपा कर दूंगा। हाँ, अप्पा जप्पा खपा खप। ठीक है जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी अर्जुन सिंह जी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि अप्रैल के माह के अंदर रामजी लाल सुमन की जुबान यहाँ पर काटी जाएगी। और साथ ही में इन्होंने 21 लाख रुपए की जो घोषणा करी है, इन्होंने कहा था कि 21 लाख रुपए उस व्यक्ति को दिए जाएंगे जो जुबान काट के लाएगा। अब ये खुद उस मुहिम को पूरा करने के लिए तैयार है।
जब देश की एक बड़ी संसद राज्यसभा में, जहां देश निर्माण को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाते हैं, जहां पर बैठने वाला हर एक व्यक्ति विद्वान होता है, पर अगर उनमें से एक विद्वान की सोच इस तरह की है जो हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी करती है, हमारे महापुरुषों को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो काफी चिंता का विषय है। सरकार ने अभी तक उस बात में कोई एक्शन नहीं लिया, ये काफी सोचनीय विषय है। सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये सिर्फ एक समाज की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ क्षत्रिय समाज की लड़ाई नहीं, राजपूत समाज की लड़ाई नहीं है, हम सब मेवाड़ वासियों की लड़ाई है। हम सभी को आगे आना होगा और अपने मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए हमें लड़ना होगा और उस सांसद को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।